हसायन पशु चिकित्सक पर गंभीर आरोप, जांच टीम ने की मौके पर जांच। हसायन के पशु चिकित्सालय में तैनात पशु चिकित्सक पर लगे भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे उच्च अधिकारियों की एक जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी, ग्रामीण और पशुपालन विभाग के कर्मियों ने एकजुट होकर पशु चिकित्सक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि जुलाई महीने में ऑनलाइन तरीके से वैक्सीनेशन दर्ज कर दिया गया, लेकिन वास्तव में पशुओं को टीके लगाए ही नहीं गए। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि चिकित्सक बिना ड्यूटी पर आए हाजिरी रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और हर कार्य के बदले पैसे की मांग की जाती है। भाकियू भानु के जिला अध्यक्ष राम जादौन, अनमोल गुप्ता, राघव यादव, सिद्धार्थ ठाकुर आदि ने जांच टीम को ज्ञापन सौंपते हुए 11 दिनों के अंदर पशु चिकित्सक का ट्रांसफर करने की मांग की है। राम जादौन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान संगठन धरने पर बैठने को मजबूर होगा। फिलहाल जांच टीम ने सभी पक्षों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि आरोपों की पुष्टि होती है या नहीं और विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। जांच करने आई टीम में डॉक्टर पवित्रजीत उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सादाबाद, डॉक्टर रविंद्र कुमार उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सासनी, डॉक्टर गोपाल सिंह पशु चिकित्सा अधिकारी मंडी हाथरस शामिल रहे। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर पवित्रजीत सिंह, डिप्टी सीईओ सादाबाद में, और श्रीमान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय हाथरस द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जी, जिसमें मैं हूँ, डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर गोपाल हैं, डॉक्टर रविंद्र कुमार डिप्टी सीईओ सासनी। और आज हम आए हैं, सबके बयान लिए हैं, वर्बली भी लिए हैं और लिखित में भी लिए हैं। अब इनका हम बैठ के इनका पढ़ेंगे, देखेंगे और जो भी इसमें बात निकल के आती है उसकी फिर अपनी रिपोर्ट बना के उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। भारतीय किसान भानु, अभी 2 दिन पहले समस्या आई थी किसानों की कि जो ये वैक्सीन जो लगती है पशुओं के, वो 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिए गए और अभी तक नहीं किसी पशु के लगी थी। उसी के संबंध में और भी कई समस्याएं हैं, जैसे पैसे के लेन देन लेके इनके ही कर्मचारी खुद इन्हीं पारों को लगा रहे हैं और ये उनको डरा धमका रहे हैं। उसी संदर्भ में हमने उस दिन आपको मीडिया के माध्यम से अवगति कराया था, तो उसी का संज्ञान लेते हुए जो आपके पशु चिकित्सालय नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया जांच के हिसाब से। तो यहाँ पर आज जांच का विषय चला था, तो उसमें क्षेत्रीय लोग और किसान और संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा और उसमें सभी ने और हमारे संगठन ने भी मांग रखी है कि या तो इनको 10 दिन के अंदर जाँच कर इनको यहाँ से हटा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 10 दिन का समय सभी संगठनों ने दिया है। अगर 10 दिन के बाद इनको नहीं हटाया तो 11वें दिन यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना किसान क्षेत्रीय किसानों के साथ में और यहाँ पर जो सभासद हैं नगर पंचायत हसैन के और भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर या कोई भी किसी भी विभाग के अधिकारी हो, उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब किसान का हनन करेंगे हम उनको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेके हमने सभी ने रणनीति बनाई है कि 10 दिन के बाद 11वें दिन यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना होगा और जब तक धरना ये अनिश्चितकालीन जारी रहेगा तब तक इनको यहाँ से हटा दिया नहीं जाता। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। पशु चिकित्सालय हसायन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो हॉस्पिटल पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी श्री शेरपाल सिंह, इनको लेके या काफ़ी शिकायतें होती रही हैं कि कोई भी यहाँ आता है तो उसको प्रॉपर इलाज के बारे में नहीं बताते हैं। कहते हैं कि आप जो केसीसी के आवेदन जो किसान जिनको देता है, कहते हैं कि इन आवेदनों को आप देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब जाड़े होते हैं, ठंड पड़ती है, तो आवेदनों से हम हाथ सेकते हैं, जिनके द्वारा कहा जाता है किसानों को गुमराह किया जाता है, कोई योजना के बारे में बताया नहीं जाता है इनके द्वारा। जो AI कृत्रिम गर्भाधान कराने किसान आता है उससे कहते हैं कि हमारा सीमन खराब नहीं है, आप बाहर जाके पड़ा से करा लीजिए। और एंटी रेबीज को लेके कहते हैं साहब हमारे मेडिकल स्टोर पर जाके चले जाओ, वहाँ से एंटी रेबीज ले आओ, वैक्सीन मैं लगा दूंगा। दवाओं को लेके उनको वहाँ भेजा जाता है। इसके मेरे पास लिखित लोगों ने शिकायत भी दी हैं और लोकल के हैं, कुछ हैं एडवोकेट हैं बगल में छीदूपुर रहते हैं, उनके द्वारा भी कहा गया साहब मैं शिकायत करूँगा तो शेरपाल सिंह शाम को आके साहब हमारे पिताजी के पैर पकड़ लेंगे। ऐसा होता है सब यहाँ पे। पूर्व में भी इनके खिलाफ जब डॉक्टर विकास यादव थे तब धुबई पर एक ऑनलाइन शिकायत की गई थी मुख्यमंत्री पोर्टल पर। इनके द्वारा भैंस का इलाज किया गया था, काफ़ी पैसे लेके मर गई थी और उसके टीम गठित हुई थी, काफ़ी उसमें भी करके फिर इनको जैसे रफा किया गया था। डॉक्टर शुक्ला जी थे उससे पहले, तब ये जलधारा के पास कोई यादव वगैरह थे, यादव लोग वगैरह गणमान, उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उनकी भी भैंस के लिए कोई शिकायत थी कि सब क्षेत्र में अनावश्यक पैसा कमाते हैं, सब कुछ इंजेक्शन होते लगाते कुछ हैं, अपने मेडिकल पर दवा बनाते हैं कि सब वहाँ से दवा ले आओ, यहाँ कोई दवा नहीं है। और मेरे सामने भी 7-6 लोगों के इन्होंने लिख के दिए, मेरे सामने लोग आए भी हैं, उन्होंने कहा है कि साहब मैंने देखा था, मैं बाहर खड़ा था और कहा जाता है कि साहब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, मथुरा ले जाओ भैंस को।
फिर मैंने उनको बुलाया किसान को गेट पे से, मैंने आप आइए, ये दवा हमारे पास है, ये आप दीजिए और समस्या मैं आपको घर पे दिखवाता हूँ। तो इनका इस तरह की अनियमितताएँ शुरू से ही आती रही हैं। इनके द्वारा अस्पताल में ये भी कहा जाता है, हमारे प्राइवेट स्टाफ इस बात के गवाह हैं, हमारे और भी स्टाफ है, ये बोलते हैं कि अस्पताल के बाहर कुछ भी रह गया, अगर आपका जो आपका गोदाम है आप बंद करते हैं, जो भी वो सब सामान मेरा है साहब, मैं मेडिकल स्टोर में ले जाऊँगा साहब। और पहले जो बांटने के लिए कुछ मुर्गी पालन के लिए कुछ दाने आने आए थे, तो हम लोग मिनरल नेचर कैंप के लिए निकाल रहे थे कुछ, तो कुछ हम लोग के कट्टे बाहर रह गए थे। तो अगले दिन हम लोग देखा वो बोरियाँ नहीं मिली हम लोग मिनरल नेचर कट्टों की, तो हमने पूछा साहब मुझे नहीं पता है। तो इस तरह के इन पर शुरू से ही आरोप लगे हैं। अभी इनके लड़के की जो आईडी बताते हैं, आईडी को लेकर शिकायत है मेन, तो जो अभी हसाइन में लोकल जो वैक्सीनेशन को लेके हम गए थे, लोगों ने हमारा विरोध किया, जिसमें आपके पार्षद थे, आपके वो किसान नेता ठाकुर राम जादौन जी थे और कोई लोकल के एक दो जो नेता इन्होंने सहारा लिया इनका कि मुझे टीकाकरण करने से इन्होंने मना किया कि आप टीकाकरण नहीं करेंगे, क्योंकि इस हसाइन लोकल वार्ड में आपके द्वारा मतलब आपके हॉस्पिटल के द्वारा पूर्व में ही 23 जुलाई को ऑनलाइन इसका वैक्सीनेशन चढ़ा दिया गया है। ये सूचना मुझे शिकायत के तौर पर मिली थी। मैंने उच्चाधिकारियों को जिले पे और मंडल पे तुरंत उसी समय अवगत करा दिया था कि साहब ऑनलाइन की शिकायत आई है। उनके द्वारा कमेटी बना के जाँच करते हुए मुझे कह दिया मैं जाँच हम लोग करा रहे हैं, उसकी अलग से आ रही है। उसको लेते हुए शेरपा के लड़के को भी कहते हैं कि आपने इनको वैक्सीन नहीं दी। ये हमने विधिवत टाइम पे दिन बुलाया था हॉस्पिटल पर, उस दिन ये वैक्सीन लेने नहीं आए। अगले दिन ये आए, इन्होंने मुझे अपना कागज़ दिखाया, कहा इसमें 15-20 गांव लिखे हुए हैं साहब, मेरी ऑफिस में बात होगी, आप साइन कर दीजिए, मैं इन गाँव में टीका लगाऊंगा। यानी ऐसे मैं किसी पे साइन नहीं करूँगा जब तक उन गाँव को मैं देख नहीं लूँगा। और उस समय जो आए थे उसमें सीओ साहब ने मुझे तत्काल 1 बजे बुलाया था। गाड़ी अगले दिन इलेक्शन था, इलेक्शन में अगले दिन एग्जाम था एक UPPSC का, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, तो गाड़ी वहाँ जानी थी। उनका आप गाड़ी लेके तुरंत 1 बजे कलेक्टेड आ जाइए, पहुँचिए बिल्कुल। तो मैंने इनसे कहा मैंने गाँव को मैं देखूँगा, आप मुझे दे जाइए अगले दिन, तब मैं देख के चेक करूँगा ये गाँव और प्राइवेट किस पे आईडी पे फीड है, पता कराऊंगा जिले से आईडी, तब उसके बाद साइन करूँगा। इन्होंने वो लिस्ट मुझे नहीं दी गई और इन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि आपने मुझे 1.5 घंटे अस्पताल बैठा रखा। इस तरह का भी आरोप लगाया इनके द्वारा, जबकि इस तरह का कुछ नहीं बैठा लगा। इनके लिस्ट पर था कि साइन कर दीजिए, मैं कैसे ही फर्जी काम करके इसको अपना कर दूंगा, जो मेरे द्वारा करने से मना कर दिया गया। इनकी आईडी जो है ऑटोमेटिक लखनऊ से बंद हो गई। इन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि आपने मेरी लड़की की आईडी बंद कर दी, क्योंकि इससे पहले जो मैं नहीं था, इससे पहले 2016 से बताते हैं इनका बेटा जो तो प्राइवेट पैरावेट था। उसके बाद अभी विभाग से उसने अभी ट्रेनिंग भी करके आया है, जो इसमें भी उच्च अधिकारियों का हाथ है। तो उच्च अधिकारी इनसे कह गए थे, इन्होंने भी काफ़ी कहा कि हाँ मैंने आपको बेटे को विभागीय प्राइवेट में ट्रेनिंग के लिए 3 महीने भेज दिया है। इस तरह का आरोप दोबारा इन्होंने कराया गया। तो इनके ये कहते थे साहब मेरा 2016 से पैरावेट है, इसके मैं जो AI अस्पताल पे करता हूँ, हॉस्पिटल पे वो रजिस्टर पे चढ़ाता हूँ, वो मेरा बेटा मेडिकल स्टोर पे बैठ के उन AI को ऑनलाइन कर देता है। मैं शुरू में जाते कहा ये चीज़ गलत है, उससे कहिए वो फील्ड में खुद AI करे, अपना रिकॉर्ड रखे, उनको चढ़ाए। ये अस्पताल की AI है, ये अस्पताल पर ही रहनी चाहिए। इसको भी लेके काफ़ी बातें इन्होंने मतलब मैं उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको लगा कि डॉक्टर साहब को मतलब कुछ लगा। ऊपर से आईडी लखनऊ से ऑटोमेटिक बंद हो गई। इन्होंने मुझ पर प्रेशर डाला कि साहब आप लिख के दे दीजिए, साइन कर दीजिए, इसकी आईडी चालू हो जाएगी। मैंने से आप मुझे पास लेटर तो लाओ ऑफिस से जिले का, कोई मुझसे अधिकारी ऊपर मांगे तब मैं लिख के दूंगा। आपके फोर्थ क्लास कहने पर मैं कहीं साइन करके ऐसे कोई कागज नहीं दे सकता। मैंने ये खुद डिफॉल्टर थे, लाखों को इनके लड़कों के बिल, इनके खुद के बेटे के बिल निकले थे AI के वैक्सीनेटर के। और क्षेत्र में जो पार्षद के द्वारा शिकायत आई कि 3 साल से हसाइन वार्ड में लोकल में कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ। तो मैंने पार्षद जी से यही पूछा, सभासद जी से, कि आप ये बताइए 3 साल से अभी जो अंकित राणा जो हमको वैक्सीनेशन करने से रोक रहे हैं क्षेत्र में, इनके जो 3 साल रहे थे यहाँ पे, इन्होंने खूब बिल निकाले, तो अभी तक कोई शिकायत आई नहीं। आपने इनसे कभी कहा या कोई अस्पताल पे आपने लिख के दिया कि 3 साल से टीकाकरण नहीं हुआ है? जब मैं खुद जाके वैक्सीन कराऊँ तो आप मुझे रोक रहे हैं कि आप वैक्सीन नहीं करेंगे साहब, ऑनलाइन हो गया है। इसकी शिकायत के लिए कहा गया, आप ऑनलाइन शिकायत दीजिए। मैंने कि जो भी दीजिए कंप्लेंट उसको दूर कराएंगे। इन्होंने वैक्सीन करने से रोका। मुझसे लोगों ने कहा कि आप अपना SHO साहब को बताइए, वो कीजिए, लेकिन फिर भी मैंने चेयरमैन साहब को अवगत कराया कि सर आपके पार्षद लोग ये कर रहे हैं, टीकाकरण करने से रोक रहे हैं। मेरी टीम को इसको मैं छोड़ के आया था मौके पे कि आप ठीक है, आप टीकाकरण करो, ये लोग आप कुछ नहीं कहेंगे। फिर उन्होंने मुझे दबिश दी कि हम सब लोग चलते हैं। किसान नेता राम जादौन जी को अवगत कराया उन्होंने, और लोगों को 2-3 को बुलाया और कहा चलिए अस्पताल घेराव करते हैं। ये 23 तारीख की बात है। 23 तारीख उन्होंने टीकाकरण करने से रोका था। इन्होंने अस्पताल का घेराव किया, सब लोग यहाँ आए। मैं ब्लॉक पे साहब का बैठा हुआ था, मुझे सूचना देखी, सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं और गुटबाजी कर रहे हैं अस्पताल की। मैंने चेयरमैन साहब को अवगत कराया, चेयरमैन साहब तुरंत आए यहाँ पे आगे। उन्होंने पार्षद जी को समझाया कि डॉक्टर साहब टीकाकरण कर रहे हैं, ऑनलाइन की जो भी शिकायत है वो आप अपने स्तर से ऑनलाइन कंप्लेंट डॉक्टर साहब कह रहे हैं हो चुकी है, वो दूर होगी, लेकिन इसमें जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर जनता के डॉक्टर साहब टीका लगा रहे हैं, लगाने टीम आई है, तो उसको कोई नहीं रोकेगा। फिर भी मेरी टीम को इन्होंने जबरन, यहाँ के शेरपाल सिंह हो, चाहे उनका बेटा हो अंकित राणा,
चाहे यहाँ के नेता हों, उन्होंने फ़ोन करके मेरी टीम को ज़बरदस्ती यहाँ अस्पताल में बुला लिया। जब मैं आया तो मेरी टीम भी यहाँ पे मौके पे 3 लोग मिले, जो कि मैं क्षेत्र में छोड़ के आया था, समझा के सब कुछ करके इनका वीडियो बना के मैं लाया था। जो भी इस काम में सरकारी काम में बाधा डालेगा मैंने कि मैं उसके खिलाफ लिख के दूंगा प्रशासन को। वहाँ तो उन्होंने मेरे सामने बाधा नहीं डाली, इनकी टीम को लेकिन बुला लिया गया, टीकाकरण करने से रोका इन्होंने। और ये अपना लोकल मेडिकल स्टोर चलाते हैं, इसके लिए मुझ पर दबाव डालते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर चलवाई डॉक्टर साहब, यहाँ पे लोगों को यहाँ से भेजते हैं मेडिकल स्टोर पर। इस तरह का दबाव भी डालना है, मेडिकल स्टोर चलाते हैं काफ़ी, इस तरह की काफ़ी शिकायतें आई हैं। तो मुझसे कहते हैं मेडिकल स्टोर चलाइए। कोई भी प्राइवेट से दबाव डालते हैं कि मेरे मेडिकल स्टोर से दवा क्यों नहीं लेते हो आप। कोई प्राइवेट अस्पताल पे आके नहीं बैठता है, हर एक से कहते हैं तुम मेरा मरीज ले जाओगे, तुम किसी आदमी को ये कर दोगे, तो मतलब कोई प्राइवेट अस्पताल पे आना नहीं चाहता इनके मारे। सब कोई कहता है साहब शेरपाल सिंह इसलिए मैं नहीं आऊँगा साहब, क्यों मुझसे कहते हैं मेरे मेडिकल स्टोर दवा दो। जब दवा जो है पूरे हसायन में सब जांच करने के लिए कौन कौन आए थे? सबसे महंगी दवा अपने मेडिकल स्टोर से देते हैं, मतलब सबको जब पैसा चाहिए इनका हमारा मेडिकल स्टोर चलाओ आप कैसे भी करके। और कुछ भी इनसे कहा जाता है तो मुझ पर दोबारा आप आरोप लगाते हैं हमेशा। और ये और कहते हैं कि आपके CBO साहब और AD साहब ये तो मेरी जेब में रहते हैं, इनको मैं कुछ नहीं समझता हूँ। इनकी पत्नी, पहले मैंने शिकायत भी की थी CO साहब कहने पर, मैंने इनसे शिकायत की साहब ये गौवंश नहीं देखते हैं, आवारा गौशाला नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप लिख के दीजिए। जब मैंने लिख के ऊपर जिले पे दिया तो उनकी पत्नी के द्वारा एप्लीकेशन ऑफिस में लगाई गई। फिर मुझे ऑफिस से वरिष्ठ बाबू का फोन आया कि डॉक्टर साहब बीच में मत पड़िए, इनकी पत्नी द्वारा एप्लीकेशन आ गई है, अब मैटर ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप रहने दीजिए, शांति से काम कराइए। तो ये आदमी हमसे कहता है मेरे 2 साल से 2 साल के मेडिकल जो मेरी छुट्टी हैं वो बकाया हैं, मैं वो ले लूँगा, मैं ये कर दूँगा। मतलब अपना दबाव दिखाता है, अपना तानाशाही दिखाता है और कहता है कि आप हमारे अनुसार चलोगे यहाँ पे, मैं आपके अनुसार नहीं चलूँगा, वरना मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूँगा। मतलब तमाम मुझ पर दबाव आते हैं इस तरह के। इनका लड़के ने मुझसे कहा था अभी 23 तारीख को कहा था, इसकी रिकॉर्डिंग भी है, कि मैं तुम्हें खून के आंसू रुला दूंगा यहाँ पे और तुमको और CBO साहब को कोर्ट में घसीटूंगा। तुमने और CBO साहब ने मेरे फादर का यानी श्री शेरपाल सिंह का रिलीविंग ऑर्डर यहाँ से यानी इनका ट्रांसफ़र हुआ था, उसको रिलीविंग ऑर्डर बनवाया है वहाँ ऑफिस में बैठ के। जबकि मेरे पास 17 जून को CBO ऑफिस से लेटर आया था 3 बजे कि इनको तत्काल रिलीव किया जाए, इनका ट्रांसफ़र हो गया है। फिर भी किन कारणवश किन परिस्थितियों में मैंने अपना ट्रांसफ़र रुकवाया, इनको देखते उनकी परिस्थिति जो भी रुका गया, मैंने अपना कार्य किया, लेकिन फिर भी इनका जो हुआ था हुआ, उसी की जांच की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि उच्च अधिकारी इसमें संज्ञान लें और अपने स्तर से सही न्यायिक जांच करें, जिससे कि जो इस तरह के हैं जो कि मुझे क्षति पहुंचा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट पैरामेट हो उनके बेटे, चाहे शेरपाल सिंह चौधरी कम जाना हो, इनका ट्रांसफ़र हो, जो भी हो, मतलब ऐसे किसी उच्च अधिकारी पर आरोप लगाते हैं गलत, वो नहीं लगने चाहिए। जो पहले में वीडियो था वो उसमें बताते हैं कोई एक मिक्सिंग करके ऑडियो क्लिप बनाई गई थी एक मेरी, जिसको मैंने पूर्व में ही अवगत करा दिया था। उसमें DM साहब द्वारा सब कुछ द्वारा गौ सेवकों पर दबाव बनाया गया, मतलब गौ सेवकों ने मुझ पर दबाव बनाया। गौ सेवकों ने मुझसे कहा कि मैं ऑडियो क्लिप आपकी वायरल कर देंगे और आप मुझे पैसे नहीं देंगे। वो मुझ पर ऑडियो मतलब रिकॉर्डिंग थी मुझ पर, वो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग CDO साहब को उसमें तत्कालीन सबको बताई। तो उन्होंने सबको देखते हुए फिर उसमें मुझे क्लीन चिट दी गई। उसमें जररा गौशाला का मैटर था, संबंधित वहाँ के प्रधान सचिव थे, उसमें जो संबंधित वहाँ का जो ब्लॉक था वहाँ को उनको बुलाया गया। प्रधान ने अपना पूरा बयान दिया कि मैं जेल में था, मेरे अनुपस्थिति में कारोबार वहाँ देखता था, उसने षड्यंत्र के तहत राजनीति के तहत डॉक्टर साहब को फंसाया था। उसकी मिक्सिंग की जांच की गई पूरी ऑडियो क्लिप की, उसमें मुझे बारजत बरी किया गया था। उसका सहारा लेते हुए उन्होंने फिर उस क्लिप को उसमें दिखाते हुए कहा गया है कि आपको इस तरह की मुझे फंसाने की धमकी दी गई।